ओके गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे मेंडल के नियम या मेंडल द्वारा दिए हुए नियम, आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने ये जो सब्जेक्ट है ये आपका जेनेटिक्स है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का। तो इसमें जो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आज हम ये स्टडी करेंगे। मेंडल का जो फर्स्ट नियम था वो दिया गया था विसंयोजन का नियम, या जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में 7 गुणों को, मटर के 7 गुणों को अध्ययन किया, 7 गुणों पर एक्सपेरिमेंट लगाए। तो उनका जो फर्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट, अभी इसमें आपके एग्जांपल दिया हुआ है कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प। अब मैं आपको एक छोटे से ट्रिक से बताऊं कि हमारे पास दो हमने प्लांट्स लिए जिसमें लाल पुष्प और सफेद पुष्प की बात करते हैं, मतलब लाल फूल और सफेद फूल। तो F1 जनरेशन की बात करें, जब इनसे हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो हमारे पास कौन से प्लांट्स प्राप्त होते हैं, प्योर भी प्राप्त होते हैं और ये जो होते हैं लाल फूलों वाले प्लांट्स प्राप्त होते हैं। और अगर हम इसकी सेल्फ क्रॉस की बात करें तो हमारे पास इनके जो गैमेट्स हैं F2 जनरेशन में दोनों अलग अलग युग्मकों में अलग अलग एलेल्स चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें गुण की, तो ये जो लाल फूलों वाला गुण है वो प्रभावी गुण रहता है और सफेद फूलों वाला जो गुण है वो अप्रभावी गुण रहता है। और प्रभावी गुण अप्रभावी पर प्रभाविता के कारण हमें लाल फूलों वाले प्लांट्स प्राप्त होते हैं। अब यही अगर जब हम F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में क्या होता है, हमारे पास हमें रेड प्लांट्स भी मिलते हैं और हमें कौन से वाइट प्लांट्स भी मिलते हैं। अब ये जो कैरेक्टर है जो रिसेसिव था वो क्या था, F2 पीढ़ी में फिर से आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि विसंयोजन किसे कहते हैं। विसंयोजन कहते हैं ये जो F1 पीढ़ी में जो पेरेंट्स होते हैं F1 पीढ़ी के, इनके सेल्फ क्रॉस में जब कराने से पहले जब युग्मक बनते हैं तो ये जो एलील है ये दोनों ही अलग अलग युग्मकों में आ जाते हैं। और अलग अलग युग्मकों में अलग अलग एलील के आना ही क्या कहलाता है, विसंयोजन या पृथक्करण कहलाता है। और इसे ही कहते हैं विसंयोजन का नियम। क्या परिभाषा होती है। अब F1 जनरेशन में हमने देखा था कि F1 जनरेशन के ये दोनों ही गुण साथ साथ रहते हैं, परंतु एक दूसरे को किसी भी प्रकार से कंटेमिनेट नहीं करते। ये आपके बुक में थ्योरी है कि जब दो विकल्पी F1 संकर में, F1 आपको मैंने बताया जिसमें रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर साथ चलते हैं, में साथ साथ आते हैं और दोनों को एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कंटेमिनेट किए, बिना प्रभावित किए हुए F1 में साथ साथ रहते हैं। और प्रभाव केवल किसका रहता है उसमें, जो हमारे पास डोमिनेट कैरेक्टर का एलील है, प्रभावी गुण का जो एलील है, विकल्पी है, उसका ही प्रभाव रहता है। लेकिन जब F1 प्लांट्स पर युग्मक बनते हैं, F1 प्लांट से जब युग्मक बनते हैं तो दोनों एलिल्स, दोनों गुणों के जो एलिल्स हैं वो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो जाते हैं और इन अलग अलग युग्मकों के द्वारा अलग अलग मृत्यु में पहुंचते हैं। तो ये युग्म विकल्पी इस प्रकार अलग अलग जो होते हैं उसे विसंयोजन का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखते हैं कि इसे एक और भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें दोनों एलील हैं जो युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे युग्मकों के अलग होने के कारण क्या होता है
हमने अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर साथ साथ रहते हैं, जबकि F2 जनरेशन में अलग अलग एलील जो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसमें युग्मकों का जो बनना होता है या जो युग्मकों का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल शुद्ध युग्मक बनते हैं। में शुद्ध युग्मक का मतलब है कि अगर एक युग्मक लाल फूलों वाला है तो उसमें एक ही एलील होगा जो लाल फूलों को रिप्रेजेंट करता है या लाल फूल वाले पौधे बनते हैं। दूसरा जो युग्मक होता है उसमें सफेद फूल वाले गुणों के एलील्स होते हैं। तो इस प्रकार ये युग्मकों का जो बनना है अलग अलग एलील के साथ इनका बनना होने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों दो आपके पास हो गए सॉरी 3 नेम्स हो गए किसके, एक मेंडल के फर्स्ट नियम के। फर्स्ट हमारे पास है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण। विसंयोजन या पृथक्करण अब आपको क्लियर हो गया होगा कि F1 जनरेशन में जब गैमेट्स बनते हैं दोनों एलील का अलग अलग गैमेट्स में जाने की जो क्रिया कहलाती है विसंयोजन या जैसे पृथक्करण कहते हैं। और युग्मकों की शुद्धता का नियम इसी का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें शुद्ध युग्मक बनते हैं, एक ही गुण के एलील वाले युग्मक बनते हैं। तो ये आपके पास 3 नाम है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया। तो ये आप ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप अंडरलाइन भी करके रख सकते हो या आप नोट भी कर सकते हो कि जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है वो किसने दिया, या मेंडल के विसंयोजन के नियम को क्या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक ही नियम है जो फर्स्ट, उसके आपको 3 नाम और 3 नामों से ही क्वेश्चन को अलग रूप देके पूछा जा सकता है। तो ये स्पष्टीकरण मैं आपको भी क्लियर कर चुकी हूँ कंप्लीट। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में किस हिसाब से बनते हैं प्लांट्स बनते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने वही बीज की बात की है कि जब दो ही प्रकार के बनते हैं तो R और R मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जब इसमें परागकण बनते हैं पोलन ग्रेन्स तो R और R मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर है और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो बराबर संख्या में बनते हैं। और अगर दो ही प्रकार के बीजांडों R और R संख्या बराबर में बनते हैं और निषेचन के बाद क्या होता है, इनका जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है 1/4 पौधों में दोनों विकल्पी रेड होते हैं और ये 1/4 पौधे लाल पुष्प उत्पन्न करते हैं। 1/2 पुष्प कौन से विकल्पी लालपन के लिए होते हैं और एक श्वेतपन के लिए, और जो बाकी जो बचते हैं वो 1/4 हमारे पास दोनों विकल्पी सफेद के लिए। अब आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने टेबल बनाया था, अब मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जब क्रॉस की बात आई तो हमारे पास दो कैरेक्टर, राइट, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से हम। मैं आपको एक इसका आसान सा तरीका बताऊं कि अगर हम इसके गैमेट्स बनाते हैं तो इसके गैमेट्स बनेंगे आर और इसके बनेंगे आर, राइट। अब हम क्रॉस कराते हैं तो देखो ये सिंपल सा तरीका है, आर इससे क्रॉस करेगा, ये आर इससे क्रॉस करेगा, है ना, और ये जो क्रॉस करवाएंगे हम आर दो करेक्टर माने हमने ना, आर और दोनों करेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जब करेक्टर बनते हैं तो क्या है 1/4 पौधों में दोनों विकल्पी लालपन होते हैं। अब इसमें से हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स बनते हैं। एक तो हमारे पास प्योर होता है, फिर 2 हमारे पास हाइब्रिड होते हैं और एक हमारे पास होता है पूर्णतः जो अप्रभावी गुणों वाला होता है। तो यही बात ये बता रहे हैं कि लाल पुष्प प्योर हो गए, ये जो 1/2 प्लांट्स बनेगी हाइब्रिड रेड, मीन्स
इनमें रिसेसिव करैक्टर साथ रहता है, परंतु रिसेसिव करैक्टर प्रभावी की प्रभाविता में दब जाता है और ये हमारे पास पूर्णतः अप्रभावी गुणों वाले प्लांट्स मिलते हैं। ये इसमें यही क्रॉस में समझाया हुआ, डायग्राम को समझो आप अच्छे से कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। अब डायग्राम में आपको दो करैक्टर बताए गए हैं, एक लाल और एक सफेद। अब लाल और सफेद का जब क्रॉस होता है तो हमारे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे प्रभावी गुणों वाले प्लांट्स मिलते हैं। और जब आगे सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स या एलिल्स का सेग्रीगेशन हो जाता है तो F2 जनरेशन में हमारे पास लाल, फिर शंकर लाल और फिर श्वेत प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप एक डायग्राम में भी क्लियर है कि आप इस टेबल को देखें। F1 जनरेशन में सभी के सभी प्रभावी गुणों वाले प्लांट्स बनते हैं और F2 जनरेशन में जब बात करते हैं तो F2 जनरेशन में हमारे पास दो तरह के प्लांट्स बनते हैं, जिसमें प्रभावी और संकर प्रभावी और फिर हमारे पास पूर्णतः जो रिसेसिव करैक्टर वाला होता है। जैसे सफेद फूलों की बात कर रहे हैं तो सफेद फूलों वाले प्लांट्स बनते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जीन सिद्धांत है, इसकी सत्यता का परीक्षण कैसे किया था। तो मेंडल ने F2 के बाद F3 और F4 जनरेशन भी आगे प्राप्त की थी। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कैपिटल R स्मॉल r मीन्स रिसेसिव करैक्टर दबा रहा और हमारे पास डोमिनेंट करैक्टर के कारण सभी के सभी लाल फूलों वाले पौधे प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं F2 जनरेशन में क्या हुआ। F2 जनरेशन में हमारे पास ये भी लाल, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में हमारे पास लाल, फिर ये शंकर लाल और फिर ये हमारे पास सफेद। 25% प्योर रेड, 50% हाइब्रिड रेड और 25% प्योर वाइट फूलों वाले प्लांट्स प्राप्त हुए। अब हम इसकी बात करते हैं F3 जनरेशन में। तो रेड से हमारे पास F3 और F4 में पूरे रेड फ्लावर वाले ही लाल फूलों वाले प्लांट्स प्राप्त हुए। और अगर हम ये हाइब्रिड की बात करें F3 जनरेशन में तो हमारे पास लाल, शंकर लाल और सफेद। और अगर सफेद फूलों वाले की बात करें तो ये F3 में भी सफेद और F4 जनरेशन में भी सफेद प्लांट्स प्राप्त होते हैं। जबकि ये लाल से हमें F4 में अगेन लाल फूलों वाले पौधे और जो शंकर लाल था उससे फिर प्योर हाइब्रिड और प्योर रिसेसिव करैक्टर वाले सफेद वाले, और जो सफेद है उससे फिर से हमें सफेद ही फूलों वाले पौधे प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। अब मेंडल ने जितने भी परिणाम आए उसको वेरीफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया, जिससे एलिल्स के जो व्यवहार था या जो विकल्पी लक्षण वाले पौधों में संकरण किया जाता था। तो इस प्रकार के संकरण से जो हाइब्रिड स्पीशीज मिली और उसे संकर संतान को वापस जो हाइब्रिड स्पीशीज मिली उसको फिर से किसी पेरेंटल प्लांट के साथ क्रॉस करवाया गया। मीन्स पहले एक जनरेशन ली उन्होंने, एक जनरेशन से जो हाइब्रिड मिला हमें कौन सा, जो संकर पौधे मिले, संकर पौधे को फिर से जो एक मात्र पौधे थे उसके साथ संकरण करवाया। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। और F1 संकर संतति का जो अप्रभावी एलील होता है वो अगर पेरेंट्स पौधे के साथ संकरण कराएं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब दो वर्ड आ गए, एक तो हो गया बैक क्रॉस, एक हो गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, अप्रभावी पैतृक पौधे के साथ करवाते हैं और उसमें क्या होता है, हम उसके अपोजिट करवाते हैं। तो जो संकर व्यक्तियों में दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं और दो प्रकार के
जो गैमेट्स होते हैं वो संख्या में बराबर होते हैं। तो टेस्ट केस और बैक क्रॉस में भी दो उन्होंने क्रॉस करवाए। कब? F1 जनरेशन में जो संतति प्राप्त हुई, जो प्लांट्स प्राप्त हुए, उनको उन्होंने प्रभावी और अप्रभावी जो पेरेंट्स थे दोनों के साथ क्रॉस कराया। दैट्स कॉल्ड बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस को। अगर हम देखें तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1 में जो विषम युग्मनी होता है, हेट्रोजाइगस जो होता है, वो सफेद पुष्प वाले पौधे क्या होते हैं? होमोजाइगस। अब आप इस टेबल को देखो कि ये हमारे पास पेरेंट के प्लांट हैं, जिसमें एक लाल और एक सफेद। तो ये हमारा क्या होता है? हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर है, जिसे प्रभावी कहते हैं। F1 में हमारे पास कौन कौन से प्लांट बनते हैं? एक तो शंकर लाल बनते हैं, जिसमें कैपिटल R और एंड स्मॉल r दोनों एरर्स बराबर होते हैं। और अब हमारे पास जब हम इसको टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? इसका क्रॉस करवाते हैं हम इस रिसेसिव पेरेंट कैरेक्टर वाले पौधे के साथ। ये देखो, इसके जो हमारे पास गैमेट्स बने कैपिटल R स्मॉल r, और इसका हमारे पास क्या गैमेट आएगा? स्मॉल r। तो हमारे पास पौधे कैसे प्राप्त हुए? एक तो शंकर लाल, दूसरे प्योर सफेद। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आपको समझ आ गई होगी कि जो संकर प्लांट प्राप्त होते हैं F1 में, उसका क्रॉस किससे कराते हैं? जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी गुण के साथ करवाते हैं। और प्रभावी लक्षण वाले के साथ अगर कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस कहा जाता है। अब दूसरा क्रॉस आप देखो, इसमें क्या हमारे पास सेम पौधे लिए। अब हमारे पास क्या हुआ? F1 जनरेशन में शंकर पौधे कौन से हुए? कैपिटल R स्मॉल r। और इसका क्रॉस किससे कराया? इसका क्रॉस करवाया है कैपिटल R से। डिफरेंस पता लग गया? टेस्ट क्रॉस में तो अप्रभावी के साथ कराते हैं और बैक क्रॉस में हम प्रभावी के साथ कराते हैं। और इसमें हमारे पास ये भी लाल मिले और ये भी लाल, वो प्योर रेड और वो हाइब्रिड रेड। अब इसी प्रकार हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण की बात करते हैं। तो व्युत्क्रम संकरण में क्या करते हैं? हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन में हमारे पास जो कौन से हाइब्रिड बनते हैं? हाइब्रिड बन गए F1 में, और जो हाइब्रिड बने उसका क्रॉस किससे कराते हैं? F1 जनरेशन के हाइब्रिड का दूसरी बार भी उसी हाइब्रिड से क्रॉस कराते हैं, जिसे रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। इस प्रकार ये जो मेंडल का नियम है, ये वियोजन का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मेंडल का सेकंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।